अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस कायनात की 4 सबसे अफजल ख्वातीन में से एक सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा को शिया और सुन्नी दोनों मकातब फ़िक्र की रोशनी में मुख्तसर सा बयान करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोज़ मिलती रहें। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इस्लाम में से हज़रत अली की तलवार और सैयदा खदीजा की दौलत निकाल दी जाए तो फिर इस्लाम अरब की पहाड़ियों पर दौड़ता हुआ नजर आता है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाएं बुलंद करते नजर आते हैं कि ए इस्लाम के जरियो बहादुर सिपाहियों, तुम कहाँ चले गए हो। यही वजह है कि रसूल खुदा ने इन दो अजीम हस्तियों का शुक्रिया इन अल्फाज में अदा किया है कि इस्लाम को जो मजबूती और इस्तेहकाम नसीब हुआ है वो नतीजा है अली की तलवार और खदीजा की दौलत का। सैयदा खदीजा की विलादत उस जमाने में हुई जब माशरती हालात अजीब थे। अवामुल नास गुजरे हुए पैगंबरों की तालीमात को भूल चुके थे, हर तरफ जहल व जहलियत की हुक्मरानी थी। ऐसे तारीख माहौल में सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। आपके योम विलादत का तो सही से इल्म नहीं, लेकिन आपकी वफात बेसत के 10वें साल 10 रमज़ानुल मुबारक को 65 साल की उम्र में हुई। सैयदा खदीजा के अलकाब में से एक लकब है ताहिरा। आपको ताहिरा कहकर भी पुकारा जाता था क्योंकि उस वक्त ज़माना जहलियत में पाक दामन औरतें बहुत कम थीं। उस ज़माने में ज़्यादातर औरतें ज़माने की चाल के साथ चलते हुए पाक व पकीज़ा ज़िंदगी से इनहराफ कर चुकी थी, मगर सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक बाकिरदार खातून थी, शराफत व तहारत जैसी सिफात से माला माल थीं। आप अपने एक लकब सैयदातुल निसा से भी बहुत मशहूर थी क्योंकि आपकी शख्सियत सबके लिए इंतहाई काबिल एहतराम थी। आपका एक लकब है कुबरा, जिसके मायने है बुलंद मुकाम, आला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस लकब से पुकारा करते थे क्योंकि आप उस ज़माने की औरतों के दरमियान मिसले चांद थीं। सैयदा खदीजा अपनी ज़ाती सलाहियतों और अनथक कोशिशों की वजह से उस ज़माने में तजारत के ज़रिए एक अमीर खातून बन गई थीं। आपकी दौलत बेमिसल और बेनज़ीर थी। तारीखदान और मुहद्दिसीन सैयदा खदीजा की बेपनाह दौलत की वजह ये लिखते हैं कि आप बुनियादी तौर पर एक ज़हीन खातून थीं। आपने अपने सरमाए को बेकार न रखा बल्कि बेहतरीन तदाबीर के ज़रिए उस ज़माने के मारूफ सरमायाकारों के साथ मिलकर मुश्तरका नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर अपने माल को तजारत में लगाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लकब से मशहूर हो चुके थे। सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरतबा रसूल खुदा को पेशकश की कि मेरा एक तजारती काफिला बहुत सारा तजारती सामान लेकर मुल्क शाम जा रहा है, क्या आप इस तजारती काफिले के साथ मुल्क शाम का सफ़र करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तरका नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर इस काफिले के साथ मुल्क शाम जाने के लिए राजी हो गए। इस तजारत से सैयदा खदीजा को बेपनाह नफ़ा हुआ। इस तजारती काफिले का सरबराह सैयदा खदीजा का एक गुलाम मेसरा था। सफ़र से वापस आकर मेसरा ने सैयदा खदीजा को रसूल खुदा के उन मोजज़ात के बारे में बताया जिनका मुशाहिदा उसने रास्ते में किया था। इसके अलावा मेसरा ने सैयदा खदीजा को रास्ते में एक राहिब नस्तूर से होने वाली मुलाकात के बारे में भी बताया, जिसमें इस राहिब ने मेसरा को बताया कि ये मोहम्मद जो हैं ये पैगंबर खुदा हैं। सैयदा खदीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, खुश अखलाकी और आला शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, इसलिए आपके दिल में रसूल खुदा के लिए मोहब्बत पैदा हुई और आपने उनको निकाह का पैगाम भिजवाया। शिया मकतब फ़िक्र के मुताबिक सैयदा खदीजा ने रसूल खुदा से सिर्फ इन वजूहात की वजह से शादी नहीं थी की जो अभी बयान की हैं, बल्कि सैयदा खदीजा ये भी जानती थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। अहले सुन्नत का मानना है कि सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रसूल खुदा से शादी पहली शादी नहीं थी, जबकि अहले तशय्यो का मानना है कि सैयदा खदीजा की रसूल खुदा के साथ शादी पहली शादी थी। इससे पहले उनकी किसी के साथ शादी नहीं हुई थी। अहले सुन्नत का मानना है कि शादी के वक्त रसूल खुदा की उम्र मुबारक 25 साल और सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 40 साल थी, जबकि अहले तशय्यो में दो नज़रियात मिलते हैं। कुछ का मानना है कि सैयदा खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल थी और कुछ का मानना है कि नहीं, वो तकरीबन रसूल खुदा जितनी ही थी। रसूल खुदा की उम्र मुबारक जब 40 साल हुई तो आप पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ और आपने तबलीग इस्लाम का आगाज़ किया। मुसलमानों के तमाम मकातब फ़िक्र इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस्लाम कबूल किया। अहले तशय्यो का तो मानना है कि जब गारे हीरा में रसूल खुदा पर पहली वही नाजिल हुई तो वहाँ पर सैयदा खदीजा और हज़रत अली भी मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात ने फ़ौरन अपने इस्लाम का इजहार किया। अहले तशय्यो इस बात को नहीं मानते कि रसूल खुदा ने जब पहली दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो वो खौफज़दा हो गए। इस बात को वो नहीं मानते कि रसूल खुदा पहली वही के वक्त खौफज़दा हो गए और खौफ की हालत में घर आए और सैयदा खदीजा से कहा मेरे ऊपर कंबल ओढ़ दो। अहले सुन्नत का मानना है कि गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा ने इस्लाम कबूल किया, जबकि अहले तशय्यो का मानना है कि हज़रत अली और सैयदा खदीजा के बाद तीसरे नंबर पर हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा सैयदा खदीजा के गुलाम थे। रसूल खुदा को इनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए सैयदा खदीजा ने हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा को रसूल खुदा को बख्श दिया। रसूल खुदा ने जब ऐलान रिसालत किया तो हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा को भी दावत इस्लाम दी। रसूल खुदा ने जब तबलीग इस्लाम का आगाज़ किया तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा।
इन मसाइल में भी सैयदा खदीजा आपकी गमख्वार बावफा शरीक हयात, दोस्त और हमदम थीं। रसूल खुदा जब तबलीग इस्लाम के लिए घर से बाहर तशरीफ ले जाते तो आपको मुख्तलिफ किस्म की अजियतें दी जाती। आप जब परेशान हाल घर लौटते तो सैयदा खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके जख्मों की दुआ हुआ करती थी। आपके परेशान हाल दिल के लिए एक राहत और सुकून की किरण हुआ करती थी। इस्लाम की सबसे पहली दावत जो दावत जी अशीरा के नाम से मशहूर है, इसमें मेहमानों के लिए खाना सैयदा खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ही बनाया था। रसूल खुदा ने फरमाया, जितना फायदा मुझे खदीजा के माल ने दिया उतना किसी और के माल ने हरगिज नहीं दिया। अब हम जानेंगे कि रसूल खुदा सैयदा खदीजा का माल कहाँ खर्च करते थे। रसूल खुदा सैयदा खदीजा के माल से कर्जदारों का कर्ज अदा करके उन्हें सूदखोरों के चंगल से आज़ाद करते थे, फुकरा की मदद करते थे, यतीमों और बेसहारा लोगों की कफालत करते थे। मुख्तसर ये कि रसूल खुदा सैयदा खदीजा का माल उन 8 मकामात पर खर्च करते थे जिनका जिक्र सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है। नबूवत के 7वें साल जब कफ़ार और मुशरिकीन ने बनी हाशिम से इक्तसादी और माशरती कता तल्लक किया, सोशल बाइकाट किया, तब बनी हाशिम शेबे अबी तालिब में महसूर होकर रह गए। ये मुहासरा 3 या 4 साल तक जारी रहा। इस दौरान मुसलमानों की ग़िज़ाई और दूसरी ज़रूरियात सैयदा खदीजा के माल से पूरी की गई। इस दौरान सैयदा खदीजा का सारा माल काम आ गया, कुछ भी ना बचा। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। मौसम की गर्मी, मुहासरे की तंगी, भूख और प्यास ने बनी हाशिम की औरतों और बच्चों का ये हाल कर दिया था कि बच्चों की रोने की आवाज़ बैतुल्लाह में तवाफ करते हुए लोगों की कानों तक जाती थी। सैयदा खदीजा ने भी 3-4 साल इन सख्त हालात में जिंदगी गुजारी। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 60 साल थी। जब कभी बनी हाशिम तक खाना ना पहुंचता तो सब पत्ते खाकर गुजारा करते। सैयदा खदीजा माशी बदहाली, फाकों और सख्त मौसमी हालात की आदी नहीं थी, मगर इन सब मसाइब के बावजूद आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। नबूवत के 10वें साल जब मौजज़ाना तौर पर यह मुहासरा खत्म हुआ, तब तक इस मुहासरे ने हजरत अबू तालिब और सैयदा खदीजा पर बहुत बुरे असरात डाल दिए थे। आप दोनों की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हजरत अबू तालिब और सैयदा खदीजा को इस मुहासरे ने इतना कमजोर कर दिया था कि तारीख की किताबों के मुतालिया से हमें मालूम होता है कि इस मुहासरे के खत्म होने के 2 माह बाद हजरत अबू तालिब वफात पा गए और आपसे 3 दिन बाद सैयदा खदीजा भी वफात पा गईं। हजरत अबू तालिब और सैयदा खदीजा की जुदाई रसूल खुदा के लिए बहुत सख्त थी। आप बहुत ज्यादा गमगीन हो गए। आपने इनकी वफात के साल को आमुल हुज़न, गम का साल करार दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।